अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 10.2 कराऊंगी। क्लास 7 एक्सरसाइज 10.2। यहाँ लिखा है अ मैन परचेसेड आ टेबल्स ऑफ 750 रुपये की वो टेबल लेता है। फॉर नाउ मनी रुपीज़ शुड ही सेल इज सो अस अ गेन्स ऑफ 5%। उसके वो 5% देता है। तो हमें ये पता करना है कि ये परसेंट में वो कितने उसको वो पैसे देता है। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है C.5 यानी कि ऑफ आर टेबल 750 गेन्स परसेंट उसके कितने हैं 5% हैं। टू फाइंड कर रहा है सेलिंग प्राइस, हमें मालूम नहीं है कि उसने कितनी सेलिंग में की है। गेंस ऑफ प्राइस 750 मल्टीप्लाई 7% के साथ आ गई है। अब गेंस करेंगे 750 और जब परसेंटेज को खोलते हैं तो 5 ऊपर और परसेंट का 100 नीचे आ जाता है। तो हमने क्या करना है कि 0 से 0 को कट कर देना। 5 1 5, 5 2 10। अब हमारे पास 775 और 2 आ गया। अब हमने डिवाइड करना है 75 और 2 को। 2 और 75 को हम अंदर रखेंगे, 2 बाहर रहेगा। 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 75 कट जाए या एक नंबर इसका कट जाए। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। 5 उतार लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। जब 1 बचेगा हमारे पास तो हमने पॉइंट लेके 0 बढ़ा देना है। हम इस पॉइंट से हम 3 0 तक इशारे तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमने पॉइंट ले लिया, हमने 0 बढ़ा दिया, फिर 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, अब कुछ रकम नहीं बची। तो हमारा आंसर आया 37.5 आंसर है। तो हमने गेंस में लिखा 37.5। SP हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगेंस्ट लिखने के बाद हमने फार्मूला लिखा है इसका। फिर हमने सेलिंग प्राइस हमारे 750 थे, प्लस हमने जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर 37.5 आया था, इन दोनों को प्लस किया। प्लस करने पर हमें पता चला कि इसको प्लस करने पर हमारे पास आंसर आया 787.5। ये इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है अ मैन आ परचेसेड ऑफ ट्रांसफर फॉर 425 इज सोल्ड गेंस्ट। हमें इसकी प्राइस मालूम करनी है कि वो कितने में हुआ है। तो अब इसी तरह इसके साथ भी यही करेंगे हम कि हमने सोल्यूशन निकाल लिया है। अब हम इसका मालूम कर रहे हैं CP क्या है। हमें CP मालूम करने के लिए ऑफ आ यहाँ लिखा हुआ है इसकी ट्रांसमिशन कितना है ये ट्रांसलेट। अब हमें ये मालूम करना है, ये हमारे पास है 425। अब गेंस ऑफ पर्सन हमें मालूम करना है। इसका गेंस ऑफ पर्सन क्या है, पर्सन हमें क्या दे रखा है इन्होंने 87, 8% दे रखा है। अब हम इसका 8% हमें मालूम हो गया है। अब टोटल फाइंड करेंगे हम इसका टोटल फाइंड SP हमें मालूम नहीं है। सेलिंग प्राइस हमें इसके पता करने हैं, तो ये हमें मालूम नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास गेंस्ट इक्वल C माइनस P मल्टीप्लाई गेंस्ट और परसेंटेज, क्योंकि ये चीज़ हमें मालूम नहीं है, हमने इसी को मालूम करना है। अब हम नीचे भी इसी तरह से गेंस लिखेंगे और लिखेंगे 425 मल्टीप्लाई 8% जो हमें मालूम था। अब हम क्या कर रहे हैं 425 इधर, 8 इधर और 100 इधर आ जाएगा। अब ये इसको काटना है, किससे कट रहा है ये 2 का टेबल से करते हैं तो ये नहीं जाता है। 5 का टेबल ये यूज़ होगा या 2 का टेबल। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक इसको दे दिया तो इसके बाद 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। अब ये नहीं जा सकता। अब हम आगे करेंगे 5 का टेबल। 5 8 ज़ा 40,
5 8 ज़ा 40, 2 बचे इसको दे दिए, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 3 इसको दे दिए, 5 7 ज़ा 35। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 17 आ गया और यहाँ 2 था हमारे पास। तो अगर हम देखें तो क्या करेंगे, अब हम इसको 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, ये चला गया। अब 2 और 8 को हमने मल्टीप्लाई करना था। इसको हम दोबारा से इसको फिर से यूज़ करते हैं कि हमने इसको किस तरह से काटा है। हमारे पास आया है रकम जो है, हमारे पास है 425 और हमारे पास दूसरी रकम 800 है। अब करते हैं इसको 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, फिर 2 4 ज़ा 8, 4 आया था हमारा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, नहीं बल्कि हम इसको 5 को नहीं काटेंगे, ये कट गया। 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ करते हैं